जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो ऑपरेटर भर्ती के बारे में कि उसके कोर्ट के, जैसा कि आप सभी को पता है कि 1 तारीख को इलाहाबाद कोर्ट में और 2 तारीख को लखनऊ कोर्ट में सुनवाई थी। तो उस कोर्ट में क्या डिसीजन हुआ या क्या बातें हुई उसके बारे में हम बात करेंगे, पूरी अपडेट आपके बीच में। भर्ती बोर्ड माफ़ कीजिएगा, कोर्ट किसके पक्ष में, यानी कि निर्णय वगैरह क्या आया, बीटेक के पक्ष में या फिर आपका डिप्लोमा के पक्ष में, उस पर बात करेंगे। और लास्ट पॉइंट अपना होगा जो कि किस पे है, आपका मेन रिजल्ट के ऊपर, कि रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। जैसा कि आप सबने उम्मीद लगाई थी कि 1-2 दिन में आ जाएगा आंसर की के बाद, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। तो आगे क्या करना है, अगर नहीं आता है सबसे, तो आगे हम इस पर क्या कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ऐसे कैंडिडेट जो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी अपडेट हो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और आप इतने आश्वस्त रहिए कि जो भी अपडेट होगी इस चैनल पे बिल्कुल सटीक और बिल्कुल सही अपडेट दी जाएगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या कोर्ट का ऑर्डर आया है जो कि आपका केस का है। देखिए, पहली बात तो इलाहाबाद केस था आपका कितने तारीख को, 1 तारीख को, 1 जुलाई को आपका केस कहाँ था, इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो वहाँ पे जो है केस की पहली बात तो केस अनलिस्टेड था, एडिशनल में था। तो केस ज़्यादा रहते हैं तो अगर बहुत कम चांसेस होते हैं कि जो एडिशनल केस है उनको सुना जाए, क्योंकि पहले से ही फ्रेश केस बहुत ज़्यादा रहते हैं। फिर कोर्ट भी बंद था जून में पूरा, इसलिए केस ज़्यादा रहते हैं तो बहुत कम चांस होता है। तो वही सेम हुआ कि इस बार भी इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो सुनवाई थी वो नहीं हो पाई, यानी पास ओवर कर दिया गया उसको। अगली डेट अभी कुछ आई नहीं है, लेकिन इस क्या हुआ कि इस बार सुनवाई नहीं हो पाई है। तो जो भी अगली डेट होगी बहुत जल्दी आपके बीच में वो भी आ जाएगी। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय तो मतलब कोई मतलब नहीं है, जो था वैसे ही पड़ा हुआ है। आगे अगर हम बात करें आपका, तो दूसरा जो है किस पे, 2 जुलाई को जो था आपका लखनऊ कोर्ट का, यानी जो बीटेक वालों ने किया है, तो लखनऊ खंडपीठ में। तो देखिए उसका जो जजमेंट है, कोई ऑर्डर तो नहीं आया है, वो भी केस सुनाई, मतलब क्या हुआ कि उसका नंबर तो आया था, लेकिन कोई उस पर ऑर्डर या डिसीजन नहीं लिया गया अभी। देखिए आपको दिखा दे रहे हैं हम स्क्रीन पे, ये रहा। देखिए आपका कोर्ट का भी कोई ऑर्डर नहीं आया है, अभी पेंडिंग में ही है केस। बस ये है कि सुनवाई हुई थी और इस पर क्या हुआ कि आपका वो जो था, क्या बोलते हैं उसको, केस पे जो है उसका जो रिकॉर्ड पे ले गया, टेकन ऑन रिकॉर्ड का मतलब क्या है, जो भी जॉइंटर उन्होंने दिया था, बीटेक वालों ने जो भी अपना दिया था एफिडेविट, उसको रिकॉर्ड में लिया गया। तो अगली डेट वगैरह आएगी तो उस पर आपका उसका निर्णय आ जाएगा जो भी रहेगा कोर्ट के द्वारा। यानी जो भी दिया था बीटेक वालों ने, उसको क्या किया उन्होंने रिकॉर्ड में लिया है, उनके जजमेंट, उनके एफिडेविट रिजॉइंडर को। तो बहुत जल्दी आपके बीच में वो भी आ जाएगा, जो भी डिसीजन होगा, अगली डेट जो भी होगी। और इसी हफ्ते में हो सकता है 8, अगले हफ्ते में 8 या 9 जुलाई को फिर से डेट लगी है इसकी। तो उसमें जो भी होगा केस आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो मतलब दोनों ही केसेस में अभी कोई निर्णय नहीं आया है वैसे। आगे अगर देखिए हम बात करें तो आपका रिजल्ट से संबंधित है। सभी बच्चे केवल अभी सबको इंतज़ार है तो केवल किसका, रिजल्ट। क्योंकि कोर्ट केस वाले से ना असिस्टेंट को मतलब है ज़्यादा उतना, ना वर्कशॉप, मतलब केवल है तो हेड ऑपरेटर को है। तो असिस्टेंट और वर्कशॉप वाले इंतज़ार कर रहे हैं कि रिजल्ट कब तक आएगा। तो देखिए अब जो भी है सोर्स, जैसे आपने पहले सुना कि बहुत लोग गए थे भर्ती बोर्ड, तो भर्ती बोर्ड ने कहा था कि हम 2 हफ्ते के अंदर, सब बता रहे थे कि 24 तारीख तक आपका क्या होगा, रिजल्ट आ जाएगा, 24 जून तक। लेकिन रिजल्ट आया नहीं आया। तो भर्ती बोर्ड है वो क्या कर रहा है, किस आधार पे कर रहा है, कुछ क्लियर नहीं है। हाँ इतना है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर कुछ जानकारी मिलती है कहीं से या कोई कुछ सोर्स लग रहा है, तो वहाँ से हम क्या करते हैं, जानकारी आपके बीच में ला के शेयर करते हैं। अब वो जानकारी हो सकता है सही भी हो जाए, क्योंकि भर्ती बोर्ड ही कह रहा है कि हम इस तारीख तक देंगे, लेकिन अब वो भर्ती बोर्ड है, नहीं दिया तो हम उस पर थोड़ी कुछ कर सकते हैं। लेकिन ऐसा अनुमान है कि रिज़ल्ट बहुत जल्द आपके बीच में आ जाएगा। और रिज़ल्ट देखिए आने की संभावना जो आज, जो मैंने पता लगाया कि यानी आपका आज 3, 4 और लेटेस्ट 5 तक आने की पूरी संभावना है, ये बताया जा रहा है कि 3, 4 या 5 में आपका रिज़ल्ट आने की संभावना है। क्योंकि पता है फिजिकल वगैरह भी कराना है, तो इसलिए वो 3, 4, 5 में बताया जा रहा है। मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भी बताया था कल कि आपका रिज़ल्ट जो है वो 2 दिन के अंदर आने की संभावना है, जैसे कि जानकारी मिली मुझे उस पर। बाकी आ जाएगा तब तो ठीक है, और नहीं आता है तब भर्ती बोर्ड के ऊपर है वो। एक्सपेक्टेशन है सारी, सही हो गई तो सही हो गई, नहीं तो कोई बात नहीं रहती। तो लेकिन आप ये मानिए कि अगर आपका अभी तक ऐसा है कि अगर नहीं आ रहा है रिज़ल्ट, तो बहुत यूट्यूबर हैं जो कह रहे हैं, तो ट्विटर कैंपेन से
बहुत फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि सबसे मेन बात क्या है कि यहाँ पे बच्चे कम हैं। ठीक, अगर बच्चे होते अधिक मात्रा में तो ट्विटर का भी फ़र्क पड़ता, लेकिन बच्चे बहुत कम हैं। ठीक, तो ट्वीट उतने हो नहीं पाते हैं कि सरकार तक बातें पहुँच जाए। लेकिन अगर सब कहते हैं ट्विटर करने में, तो ट्विटर करने में कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग कर देंगे। लेकिन अगर 10 तक रिजल्ट नहीं आता है, ठीक, अगर आपका 10 जुलाई तक रिजल्ट नहीं आता है, तो सभी लोग मिल के हम लोग फिर से एक बार अपना प्लान करेंगे लखनऊ के लिए। ठीक, सभी बच्चे जो हैं मिल के चलेंगे लखनऊ, और लखनऊ चलने का मतलब रिज़ल्ट लेके आना है। ठीक, बहुत हो गया, कितना वेट कराइएगा भर्ती बोर्ड वालों ने। आंसर की आ गई आपको, वैसे तो आप साथ में देते थे रिजल्ट, लेकिन अब इसको रोक लिए हैं आप। तो 10 जुलाई तक हम वेट करेंगे, यानी 1.5 हफ्ते 2 हफ्ते वेट कर लेंगे। 28 से 2 हफ्ते हो जाएंगे आपका। ठीक, तो 10 जुलाई तक अगर रिज़ल्ट आ गया तब तो ठीक है, नहीं तो 10 जुलाई के बाद हम फिर से चलेंगे अपना लखनऊ ही कि भाई हमारे रिज़ल्ट दीजिए। ठीक, तो ये अपडेट थी। बाकी कोर्ट केस, बहुत बच्चे कमेंट कर रहे थे कोर्ट केस के बारे में, तो कोर्ट केस की कोई वैसी खास अपडेट है नहीं। कोर्ट केस वैसे जैसे चल रहा था वैसे ही चल रहा है। इलाहाबाद वाले में क्या हुआ कि पास ओवर, यानी क्या हुआ, सुनवाई नहीं हो पाई। और आपका लखनऊ में क्या हुआ कि उनकी जो इनकाउंटर था, उनका काउंटर डिफिट था, उसको क्या कर लिया गया, रिकॉर्ड में लिया गया है। तो उसको अब सुन समझ के अपना क्या कोर्ट की तरफ से कोई डिसीजन आएगा, तो डेट उसकी जो है 8 जुलाई है शायद फिर से, तो उसी में आपको निर्णय देखने को मिलेगा। बाकी क्या होता है वो देखेंगे। जो भी अपडेट होगी आपके बीच में शेयर किया जाएगा। जितने बच्चे नए हैं या टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो वो भी जुड़ जाएँ और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ से आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जो भी अपडेट होगी आपके बीच में शेयर की जाएगी। धन्यवाद।